राष्ट्रवादी हमारे घोषित राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ के अध्यक्षीय उम्मीदवार कई महीने पहले से घोषित थे। पता नहीं ऐन 3 दिन उसके बाद हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि शायद ये चुनाव अनापुर बीजेपी जो सत्ताधारी पक्ष है वो अनापुर भी जीत लेगी। 2 दिन कड़ी रात दिन हमने मेहनत की। उसके बीच कुछ और उम्मीदवार तैयार हुए, उनको भी जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने अपने दबाव डालकर उनको भी रोक लिया। आखिर में हमारे पास मेरे छोटे भाई करण एंडलवाड एक ही शेर बचा था जिन्होंने अपनी माँ मेरी चाची को सुजाता देवराव एंडलवाड को उम्मीदवारी के लिए आगे किया। और उस समय में हमारे पास नगर सेवकों की यादी तक नहीं थी कि जिनको हम खड़े रख सकें। तो काफ़ी कम समय में हमने उम्मीदवार का चयन किया और उनको खड़े रखा और ये लड़ाई लड़ी, वही हमारी बहुत बड़ी जीत थी। नाइक साहब चले जाने के बाद ये नाइक साहब को श्रद्धांजलि है समझो एक हिसाब से जीत उनकी। इसी में अगाड़ी के दोनों भी पार्टी की मेहनत है। और हाँ, जो नाइक साहब का 25 साल किनवट मतदार संघ के अलावा किनवट नगर परिषद पर जो प्रेम रहा, 2 से 3 बार किनवट नगर परिषद नाइक साहब ने जीती थी। तो और जो विधानसभा में जो हाल ही में हुए 1 साल पहले, उसमें नाइक साहब को लोगों के मन में एक आस्था भी थी। तो आगे जो चुनाव है क्या इसी तरीके से लड़ा जाएगा क्या? अलग रहते हैं, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वो नाइक साहब पर ज़्यादा प्रेम करता है, नाइक साहब को ज़्यादा मानता है। तो इस हिसाब से जो बीजेपी में जो गलती हुई यार नगर पालिका में, जिनके पास 12-15 इच्छुक उम्मीदवार थे, अभी वैसी परिस्थिति हमारे पार्टी में है। तो मैं तो इसके दौरान एक संधि दी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि दिग्गज नेता गिर चुके हैं और नए चेहरे को आपने संधि दी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस बार जो पिताजी के समय से गरीब चेहरे जिनके पास कुछ लगाने के लिए नहीं था, उन लोगों को भी हमने संधि देकर उनको खड़ा किया। और हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अभी आप आज ये जीत, अभी जितनी भी लोग हैं आपको भरपूर मत दिए हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं किनवट की जनता को? मैं हाथ जोड़कर किनवट नगर परिषद के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकटन करता हूँ कि उन्होंने मतदान किया। और जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को मतदान किया उनको मैं नमन करता हूँ। थैंक यू। बताइए अपने प्लानिंग के हिसाब से तो आज की जीत के बारे में ज्योति दादा आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले किनवट शहर के जनता को मुबारकबाद देते हुए मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि किनवट की जनता ने आज हमें बहुत बड़ी यहाँ पे सहकार्य करे, मदद करे करके इतने भारी वोटों से हमारी ये जीत यहाँ पे हुई वाली है। और उसका श्रेय अगर किसको जाता है तो पूरे किनवट शहर की जनता को यहाँ पे जाता है, कार्यकर्ताओं को यहाँ पे जाता है। आपके पास यहाँ पर केंद्र में राज्य में सत्ता नहीं थी, ना आपके पास यहाँ पर स्थानीय का आमदार मौजूद था, और उसी तरीके से 1 साल पहले यहाँ के माजी आमदार की भी डेथ हो चुकी थी, निधन हो चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद में आपने ये नियोजन कैसे किया कि एक युवा उम्मीदवार को आपने सामने रखा, नए चेहरे को, और पूरे युवाओं को साथ में लेकर आपने काम किया? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे राज्य में? नाइक साहब का जो निधन हो गया तो किनवट की जनता ने नाइक साहब को ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि यहाँ पे दी वाली है। और उन्होंने नहीं रहे तो उनके पश्चात जो ये
महाविकास आघाड़ी की युति है जो आगे ले जाने की जिम्मेदारी है जो हमारे ऊपर है, और ये जिम्मेदारी से हम यहाँ पे काम करेंगे। देश में महाराष्ट्र में की तो बात अलग छोड़ो, लेकिन किन्नौर में जो यहाँ पे एमएलए की जो हुकुमशाही चल रही है बाप बच्चों की, तो उनको ये किन्नौर की शहर की जनता ने लगाम दिया वाला है। और उन्होंने किन्नौर की जनता को जो धमकियाँ दिए थे, तो उनके जनता ने उनके धमकियाँ को कोई भीख नहीं दी है, बल्कि हमें यहाँ पे भारी वोटों से जिताया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एमएलए जीता तो वो तो 5,000 से भी कम वोटों से जीता, उससे भारी ये जीत है नगराध्यक्ष। तो मैं किन्नौर की जनता का शुक्रिया। आज की आपकी ये जीत के बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं किन्नौर शहर की जनता का मनपूर्वक आभार मानता हूँ। दिवंगत आमदार प्रदीप जी नाइक साहब, इनका देहांत हुए बाद में आज जो किन्नौर नगर पालिका में जो नतीजे आए, मेरी नज़र में वो नतीजे यानी साहब को खरी श्रद्धांजलि, साहब को आज ये जीत करण एंड्रावाल महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, इनको जीत दिलाकर किन्नौर की जनता ने आमदार प्रदीप नाइक साहब को एक अच्छी श्रद्धांजलि दी है। इसलिए सबसे पहले मैं किन्नौर की माँ बाप जनता का मनपूर्वक आभार मानता हूँ। इससे नगर पालिका चुनाव का आने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के ऊपर क्या परिणाम होगा? चुनाव का सादी बात है कि देखो इस लहर ये किन्नौर माहौर विधानसभा में कायम रहेंगी और हम महाविकास आघाड़ी के साथ लड़कर ये चुनाव जिला परिषद का भी जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे।